हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम धारा विद्युत में आगे पढ़ेंगे आपका धारा घनत्व एवं विद्युत चालकता में या चालकता में संबंध पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगली हेडिंग है आपकी धारा घनत्व एवं विद्युत चालकता या विशिष्ट चालकत्व में संबंध। ठीक है, ये अपन पढ़ने वाले हैं। इसी को हम ओम का सदस्यीय रूप कहते हैं, ओम के नियम का सदस्यीय रूप कहते हैं। ठीक है, तो अपन मानते हैं, माना कि एक चालक जिसकी लंबाई L है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है कैपिटल A है के परिता विभवांतर V लगाया जाता है जिससे उसमें धारा I प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक चालक लिया। इस चालक की जो लंबाई है वो कितनी है बेटा, L है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है। इसके परितः हमने क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी जिसका विभवांतर कितना है, V है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, धारा I प्रवाहित होने लग जाएगी। ठीक है, तो धारा I का मान निकालना अपन को, तो ओम के नियम से ठीक है, V बराबर क्या होता है, IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R, जहां R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है रो A अपॉन L। ठीक है, सही, R बराबर रो L अपॉन A। ठीक है, ये आपका R हो जाता है। R का मान आप यहां पर रख दो, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V रो L अपॉन में A। नीचे वाला A कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। इस A को इधर ले आओ, तो I अपॉन A बराबर 1 अपॉन रो इंटू V अपॉन L। अच्छा, I अपॉन A धारा, एकांक क्षेत्रफल पे प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाता है, धारा घनत्व कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका J, ये क्या हो जाएगा आपका J। तो J बराबर 1 अपॉन रो इंटू V अपॉन L। ठीक है, अच्छा, 1 अपॉन रो क्या होता है, रो क्या है आपका, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम होता है उसे हम विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। तो 1 अपॉन रो क्या हो जाएगा, सिग्मा। तो J बराबर क्या हो जाएगा, J बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू V अपॉन L, जहां V बटे L बराबर क्या होता है, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो J बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा गुणित E। ठीक है, ये आपका सदिश है, तो J सदिश बराबर सिग्मा गुणित E सदिश। तो ये ओम के नियम का सदिश रूप हो गया और धारा घनत्व का विद्युत चालकता के साथ संबंध हो गया। यह है ओम के नियम का सदिश रूप है, सदिश रूप
है, ये ओम के नियम का सदिश रूप है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा गया है एमपी बोर्ड में भी, है ना। तो पूछा गया इसलिए मेरा करवाने का फर्ज बनता है। स्कूल वाले जनरली इस टॉपिक को नहीं करवाते, बहुत कम लोग इस टॉपिक को करवाते हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं बेटा, क्या आपका गतिशीलता का, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, गतिशीलता क्या होती है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग आती है इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। ठीक है, क्या आती है अगली हेडिंग, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता क्या होती है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ अनुपात को इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग बटे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, म्यू बराबर वीडी बटे ई। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, गतिशीलता। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका, मीटर प्रति सेकंड बटे न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन इनवर्स मीटर कूलम पर सेकंड को अपन क्या लिख देते हैं, एम्पियर लिख देते हैं। ठीक है, कूलम पर सेकंड क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। तो न्यूटन इनवर्स मीटर एम्पियर। ठीक है, अब विमीय सूत्र न्यूटन का क्या होता है, m/L/T-2, उसका इनवर्स करना तो T2 हो जाएगा, L-1 हो जाएगा, ये इंटू L और A, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका विमीय सूत्र m-1T2A। ये आपका विमीय सूत्र हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। अब आपका कई बार जो क्या चालकता है उसका गतिशीलता के साथ संबंध पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो किसी चालक की विशिष्ट चालकत्व एवं चालकता का इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के साथ संबंध। ठीक है, तो अगली हेडिंग लिखेंगे, ये फॉर्मूला ही याद करना है आपको, मैं बता देता हूं, फटाफट डेरिवेशन करवाऊंगा, ये बहुत कम लोग करवाते हैं, मैं बता रहा हूं।
ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि कैसे आपका संबंध आ जाता है। ठीक है, तो आपका संबंध पूछा है चालक की चालकता एवं चालक की चालकता एवं इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता में संबंध। ठीक है, चालक की चालकता एवं गतिशीलता में संबंध। माना कि एक चालक जिसकी लंबाई L हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो तथा उसके एकांक आयतन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n हो एवं उसके परिता विभवांतर V वाली बैटरी लगाई जाती है जिससे उसमें धारा I प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो आपने क्या किया, हमने क्या किया, एक चालक लिया। ठीक है, हमने क्या किया, एक चालक लिया। ठीक है, चालक इस तरह से लिया कि उसकी लंबाई कितनी है, L है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, एकांक आयतन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, स्मॉल n है। ठीक है, इसके परितः हम क्या लगाते हैं, एक बैटरी लगाते हैं जिसका वोल्टेज कितना है, V वोल्ट है, जिससे इसमें धारा कितनी प्रवाहित होने लगती है, I धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो ओम के नियम से V बराबर IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R, जहां R बराबर रो L अपॉन A, तो I बराबर V अपॉन रो L इंटू A। हम जानते हैं कि I बराबर V नॉट। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, VDENA बराबर 1 अपॉन रो इंटू V अपॉन L इंटू A। तो A से A कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा आपका NEVD बराबर 1 अपॉन रो इंटू V अपॉन L, वेयर 1 अपॉन रो बराबर सिग्मा, V अपॉन L बराबर E। ठीक है, तो यहां से आपको क्या रिलेशन मिलेगा, यहां से रिलेशन को और सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये ऊपर की चीजें हटा देता हूं जिससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्या कर रहे हैं कि NEVD बराबर सिग्मा इंटू E, तो सिग्मा बराबर NEVD
अपॉन ई, ठीक है। अच्छा, VD अपॉन ई यही क्या होता है, आपका मोबिलिटी हो जाती है, यानी आपकी गतिशीलता हो जाती है। तो सिग्मा बराबर NE म्यू, ठीक है। ये आपका चालकता और आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता में संबंध हो जाता है। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकांक आयतन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाता है। तो कभी कभार ये डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं। मैं रेयरली, मतलब बहुत मुश्किल से जो डेरिवेशन आपको मिलते हैं वो भी आपको करवा रहा हूं, जिससे आपका कोई टॉपिक छूट ना जाए। आपको इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, और कुछ नहीं आता है समझने तो बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका चालकता एवं इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता में संबंध हो गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्रतिरोध का संयोजन, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, प्रतिरोध के संयोजन की बात कर लेते हैं। तो अगली हेडिंग आप लिखेंगे प्रतिरोध का संयोजन, ठीक है। अगली हेडिंग आपकी आती है प्रतिरोध का संयोजन। तो क्या होता है, जब भी कोई चालक रहता है तो उसके मतलब आपको क्या बहुत सारे प्रतिरोध दिए हैं, लेकिन जितने मान का हमको प्रतिरोध चाहिए उतने मान का हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम जो प्रतिरोध दिए होते हैं उनको आपस में जोड़कर क्या बना लेते हैं, उतने मान का प्रतिरोध बना लेते हैं, ठीक है। तो इस क्रम को क्या बोलते हैं, संयोजन, ठीक है। तो उससे अपन बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो दिए गए प्रतिरोधों की सहायता से, प्रतिरोधों की सहायता से एक निश्चित मान का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों की व्यवस्था को प्रतिरोधों का संयोजन कहा जाता है, प्रतिरोधों का संयोजन कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपका प्रतिरोधों का संयोजन क्या है कि अपन को बहुत सारे प्रतिरोध दिए हैं, उनकी सहायता से एक विशेष व्यवस्था करते हैं और अपन को जितने मान का प्रतिरोध चाहिए उतने मान का प्रतिरोध प्राप्त कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। ये है दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला आपका आता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। दूसरा आता है आपका समांतर क्रम संयोजन, ठीक। दूसरा क्या आएगा, समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन की बात कर लेते हैं। तो क्या होता है, ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा हो तो इस प्रकार के
संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। तो कुछ नहीं करना, आपने क्या किया, एक प्रतिरोध लिया, उसका जो एक सिरा आया उसको दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ दिया और ऐसा चलता गया। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसको श्रेणी क्रम संयोजन होते हैं। यहाँ पर बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, एक के बाद एक जुड़े होने चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन हो गया, इसका समतुल्य प्रतिरोध बात करेंगे। पहले समांतर क्रम संयोजन को और समझ लेते हैं कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, फिर आगे की बात करेंगे। तो अगली हेडिंग आप लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन। क्या आएगा, समांतर क्रम संयोजन की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे आप समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो ऐसा संयोजन जिसमें दो या दो से अधिक प्रतिरोध दो बिंदुओं के मध्य लगे हों तो उस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपका ऐसा संयोजन जिसमें दो या दो से ज्यादा, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, कितने भी प्रतिरोध हैं, उनको अगर हम दो बिंदुओं के बीच में लगा रहे हैं, ये दो बिंदु ले लिए ए और ये बी, ठीक है, इनके बीच में दो या दो से ज्यादा प्रतिरोध लगाते हैं। ठीक है, दो या दो से ज्यादा प्रतिरोध इन दो बिंदुओं के मध्य लगाए जाते हैं, तो उस प्रकार के संयोजन को क्या कहा जाता है, समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। ये आपके तीन प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन हो गया। तो अगर आपसे कोई कभी भी पूछता है कि भाई श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, तो जब प्रतिरोधों को इस तरह से जुड़ा जाता है कि एक प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, ऐसा संयोजन जिसमें दो या दो से ज्यादा प्रतिरोध दो बिंदुओं के मध्य में लगे हो, तो उसको समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन का। श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा, ये अपन को निकालना है। ठीक है, तो माना कि तीन प्रतिरोध, तीन के लिए कर लेते हैं, तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3, तीन प्रतिरोध ले लिए R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं एवं उनके परितः विभवांतर V वाली बैटरी लगाई जाती है,
बैटरी लगाई जाती है, जिससे उस संयोजन में धारा I प्रवाहित होने लगती है, जिससे उस संयोजन में धारा I प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया कि हमने 3 प्रतिरोध लिए। एक का मान हो गया R1, दूसरे का हो गया R2 और तीसरे का क्या हो गया R3। इन तीनों को किस क्रम में जोड़ दिया? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और इनके परिता क्या लगा दी? एक बैटरी लगा दी, जिसका वोल्टेज कितना है? V वोल्ट है। स्विच K की सहायता से ये लगा दी। अब इससे क्या हुआ? यहां पर धारा I प्रवाहित होगी, यहां पर जो विभवांतर होगा बढ़ जाता। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान रहती है, विभव बढ़ जाता। तो ये हो गया आपका V1, यहां पर क्या हो जाएगा? V2, यहां पर क्या हो जाएगा? V3। ठीक है, तो आपका क्या होता है? यहां पर कुल विभव जो आएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान रहती है, किंतु विभव बढ़ जाता है। ठीक है, विभव बढ़ जाता है। ठीक है, तो विभव बढ़ जाता है तो आपका V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? V1 V2 का मान निकाल लेते हैं। किससे निकलेगा? ओम के नियम से। किससे आएगा? ओम के नियम से। ठीक है, तो ओम के नियम से क्या होता है? V इज इक्वल टू IR, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। क्यों? क्योंकि I तो समान रहेगा, केवल विभव अकेला बटेगा। तो आप क्या करेंगे? समीकरण 1 में V, V1, V2 तथा V3 का मान रखने पर समीकरण 1 में V1, V2, V3 का मान रख देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? V की जगह IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहां से I कॉमन ले लेंगे, तो IR बराबर I कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल, तो R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकलेगा? अतः श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक चालक के प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। ठीक है,
तो आप अगर कुल प्रतिरोध निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, कुल प्रतिरोध निकालना चाहते हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, जितने भी श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगे हैं सबको क्या कर दो, जोड़ दो, तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रभावी प्रतिरोध मिल जाएगा या कुल प्रतिरोध मिल जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में अगर आप प्रतिरोध लगाते हो तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाने से प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो स्टार्ट करके पॉइंट लिखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ठीक है, अब बैटरी वही लगा रखी है, प्रतिरोध बढ़ गया तो धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है। अतः श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान कम हो जाता है। अकेले अकेले लगाते तो धारा ज्यादा होती, और अब अगर एक साथ लगा दिए तो धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। ठीक है, वैसे पूरे में संयोजन में धारा समान रहेगी, लेकिन अकेले प्रतिरोध में जितनी धारा आती है उससे क्या आएगी, कम धारा आएगी। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं, यदि n एक समान प्रतिरोध को, यदि n एक समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रभावी प्रतिरोध NR हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप n एक समान प्रतिरोध है, सीधी सी बात है R प्रभावी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, R प्लस R कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो R प्रभावी क्या हो जाएगा, इधर लिख देता हूं, R इफेक्टिव हो जाएगा कितना, NR हो जाएगा। ठीक है, अगर दो एक जैसे प्रतिरोध होंगे तो 2R 3 हो गए, तो 3R 4 होंगे तो 4R, इस तरह से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अगर कोई इसमें दिक्कत आती है तो पूछ लेना। इससे पहले जो डेरिवेशन करवाए हैं वो भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई दिक्कत आएगी तो पूछ लेंगे। समांतर क्रम संयोजन और किरचॉफ के वोल्टेज का नियम, किरचॉफ के धारा का नियम अपन अगले लेक्चर में करेंगे, और उस पे एक आध न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। ठीक है, तो वो अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया।